जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ एक मामला है। इस मामले को लेकर पिछले लगभग मुझे लगता है 2 हफ्तों से मेरे पास स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के वो अपने जो भी डिटेल इस मामले से जुड़ी हुई थी वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैंने डिपार्टमेंट से मालूम करने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या है, तो डिपार्टमेंट से ये पता चला कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट के एचओडी यानी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी मिले हैं। उसके अलावा जो प्लानिंग के सेक्रेटरी हैं उनसे भी इन बच्चों ने मुलाकात की है और दोनों ने इन्हें डिटेल में तफसील में बताया है कि आखिरकार क्या वजह है, किस वजह से उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। यानी डिटेल में उनको अपने केस के बारे में मालूम है, उनको मालूम है क्यों जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सिलेक्शन रिकमेंडेशन लिस्ट के प्लानिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने के बावजूद इन्हें ज्वाइन करने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद इन स्टूडेंट्स को लेकर एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि इन स्टूडेंट्स ने पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे लगातार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजते रहे कि जी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। उसके बाद इन स्टूडेंट्स ने न्यूज़पेपर्स को अप्रोच किया और उसी के चलते आज आपने डेली एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पर खबर देखी होगी। ये बड़ा इंसान को हैरान करता है, जहां ये तमाम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लगातार डिपार्टमेंट के सचिव के संपर्क में भी हैं और डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनके संपर्क में भी हैं और इनको कैटेगोरिक और क्लियर तरीके से बताया गया है कि जितनी पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की गई थी, उन पोस्टों के रेफर करने के बाद जो सिलेक्शन लिस्ट डिपार्टमेंट के पास आई है, उस सिलेक्शन लिस्ट के आने के बाद अब स्थिति यह है कि डिपार्टमेंट के पास इन तमाम को एकोमोडेट करने के लिए पोस्टें नहीं हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले बने हैं जिन मामलों में किसी डिपार्टमेंट ने पोस्टें रेफर कर दी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नतीजा निकाला, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी पूरी प्रक्रिया मुकम्मल की। अपनी प्रक्रिया मुकम्मल करने के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जब लिस्ट रेफर रिकमेंड करके डिपार्टमेंट को भेज दी तो डिपार्टमेंट ने कहा हमारे पास पोस्ट ही नहीं है। ऐसा इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर से कुछ स्टूडेंट्स मुझे फोन करते थे जो फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर सिलेक्ट हुए थे। वो लोग कैट में भी गए, उन्होंने वहां पर भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सब कुछ करने के बाद उनको यह पता चला कि जनाब पोस्टें तो हैं ही नहीं, आपको किन पोस्टों के अगेंस्ट जो है हम ज्वाइनिंग लेटर दें। अब जहां तक जूनियर असिस्टेंट्स का ताल्लुक है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इनकी 10 मार्च 2023 को रिलीज होती है और उसके बाद 19 अप्रैल 2023 को इनकी सिलेक्शन लिस्ट आती है और उसके बाद इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन वक्त पर मुकम्मल होती है और डिपार्टमेंट को तमाम स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं। सीआईडी वेरिफिकेशन के मुकम्मल करने होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तमाम फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर जो जीएडी ने ले डाउन किया था और डिपार्टमेंट ने जो भी प्रोसीजर कहा था वो सारे का सारा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया। लेकिन उसके बावजूद 5 महीनों से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं। हालांकि ये स्टूडेंट्स खुद कहते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट्स ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किए हैं, जिसमें लगभग 1480 के करीब जूनियर असिस्टेंट जो सिलेक्ट हुए थे उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन अब ये केवल 43 के करीब लोग हैं जिनके बारे में बताया, जब 42 के करीब लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए हैं और इन 42 लोगों के बारे में इनका खुद का ये क्लेम है कि हम पहले 350 लोगों में से हैं जो सिलेक्ट हुए थे। अब ये भी आगे खुद ये क्लेम करते हैं कि जिसका रैंक 1523 है वो पिछले 4-5 महीनों से सैलरी ले रहा है, लेकिन जो 43वें रैंक पर कश्मीर डिवीजन से है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट को उसने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है। अब ये सूरत हाल है। अफसोस मुझे 2 बातों पर, एक तो इसको कश्मीर और जम्मू बनाने का कोई तुक और कोई मतलब अब नहीं बनता, क्योंकि वो पहले डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कैडर हुआ करता था तब ये कहानी चलती थी। और दूसरा ये, जब डिपार्टमेंट में डीजी से मिलने के बाद, जब डिपार्टमेंट में सचिव सेक्रेटरी से मिलने के बाद, उनसे मुकम्मल तौर पर बातचीत होने के बाद और ये जानने के बाद भी कि ये सारा मामला प्रोसेस में है, सरकार के पास है, सरकार को इसमें जाहिर सी बात है पोस्ट क्रिएशन करनी है, पोस्टिंग क्रिएट होंगी तो पोस्टों के अगेंस्ट लोग एडजस्ट किए जाएंगे। जब तक पोस्टिंग क्रिएट होंगी नहीं तो उसके क्रिएट किए बगैर 43 लोगों को 42 लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक इन 42 लोगों में से शायद 10 या 12 लोग हैं जिनके लिए पोस्ट नहीं है डिपार्टमेंट में। अब बताइए 10-12 लोगों को के लिए पोस्ट ही डिपार्टमेंट के पास नहीं है, इसका मतलब जिस समय
ये पोस्टें रेफर की गई थी, उस समय डिपार्टमेंट ने अपनी एक्सरसाइज ठीक तरीके से नहीं की थी। अगर अपनी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने ठीक तरीके से की होती तो शायद आज इन स्टूडेंट्स को मीडिया का सहारा लेना नहीं पड़ता, शायद आज इन स्टूडेंट्स को इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन अब चूंकि डिपार्टमेंट ने वो जो इफेक्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए थे, वो इफेक्टिव स्टेप्स रेफरल के टाइम नहीं उठाए, तो अब जब रिकमेंडेशन आ चुकी है, इस रिकमेंडेशन के आने के बाद अब डिपार्टमेंट चाहे कुछ भी करे, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा जब तक सरकार जितनी पोस्टें कम हैं उतनी पोस्टें प्लानिंग डिपार्टमेंट को नहीं देता, ताकि इन सारे बच्चों को उन खाली रिक्त पदों के अगेंस्ट जो है एडजस्ट किया जाए। यहां पर यह बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिपार्टमेंट जब पोस्टें रेफर करता है, अगर प्लानिंग और फाइनेंस की कंकरेंस के बगैर पोस्टें रेफर की गई हैं और पोस्ट आपके पास थी, वो पोस्ट जो है बाई प्रमोशन आपने फिलअप कर दी, और बाई प्रमोशन वो जब पोस्ट फिलअप हो गई उससे पहले ही आपने पोस्ट रेफर कर दी हुई थी, तो वो बाई प्रमोशन अगर कोई पोस्ट फिलअप हुई है तो इसका मतलब अब वो पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। वो चाहे 4 थी, 6 थी, 10 थी, वो फिलअप हो गई। अब आप क्या करेंगे? आपने क्यों ज्यादा पोस्टें रेफर की? आपको क्यों नहीं पता होता कि आपकी डीपीसी कब होने वाली है? आपको क्यों नहीं पता होता कौन सी पोस्ट है जो प्रमोशन कोटा की पोस्ट है और कौन सी पोस्ट है जिसमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे? ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, और डिपार्टमेंटों को भी पोस्टें रेफर करने से पहले तमाम क्लियरेंसेस लेनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जब डिपार्टमेंट बिना क्लियरेंस लिए, बिना फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट की कंकरेंस के, बिना ये देखे हुए कि क्या इतनी पोस्टें डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, जब पोस्ट रेफर करता है उसके बाद जब एसएसआरबी सिलेक्शन लिस्ट, रिकमेंडेशन लिस्ट भेजती है, नतीजा फिर यही निकलता है कि स्टूडेंट्स को सड़कों पर आना पड़ता है, स्टूडेंट्स को मीडिया के पास जाना पड़ता है, स्टूडेंट्स को कभी डायरेक्टरेट और कभी सिविल सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि जनाब हमारी नौकरी लग गई है, सीआईडी वेरिफिकेशन और सारा मामला हो चुका है, अब कम से कम हमको मुलाजमत दे दीजिए। तो मुलाजमत उन बेचारों को नहीं मिल पाती। उम्मीद इस मामले में यह है, क्योंकि इस विभाग के सचिव एक काबिल आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर राघव लंगर हैं, इस काबिल आईएएस अफसर से उम्मीद और तवक्का यह है कि ये इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द करेंगे। इससे पहले भी एक मामला इसी तरीके से बना था और उस समय भी मैंने देखा था कि बहुत थोड़े समय के अंदर अंदर उन्होंने उस मामले का भी निपटारा कर दिया था। चूंकि आज ये अखबारों की जीनत भी बन गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी अब ये आ चुका है, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए, ताकि इन स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का मौका मिले, एस्पिरेंट्स को डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का मौका मिले। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, एस्पिरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है, आप जब सचिव से मिल चुके, आप जब डीजी से मिल चुके, उसके बाद आपको क्या लगता है मीडिया क्या कर सकता है? क्या आपको खुद में ये महसूस नहीं होता ये डराने और धमकाने वाला काम है डिपार्टमेंट को कि जनाब हमको फौरन जो है एडजस्ट करिए, हमारी फौरन नौकरी लगाइए? ये तरीका ठीक नहीं है। आप सरकारी मुलाजिम बनने वाले हैं, आप सरकार का पार्ट बनने वाले हैं। जब आप सरकार का पार्ट बनेंगे तो बहुत सारे ऐसे पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो पार्ट अभी आपने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि अभी आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो जिंदगी के बहुत सारे सबक हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं। आप जब एक बार डिपार्टमेंट का हिस्सा हो जाएंगे तो बहुत सारे सबक आप पढ़ लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि जब आप सिस्टम में हैं, सिस्टम कितना धीरे चलता है, सिस्टम स्नेल्स पेस पर चलता है, यानी सिस्टम घोड़े की तरह नहीं दौड़ता, सिस्टम खरगोश की तरह नहीं भागता, सिस्टम टॉर्टाइज की तरह चलता है, कछुए की चाल चलता है सिस्टम, बहुत स्लो है सिस्टम, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो जब स्लो है सिस्टम, इस स्लो सिस्टम से आप रातों रात इनकलाब चाहते हैं, ऐसा सिस्टम में नहीं होता। आपकी उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन अगर आप सचिव से मिल चुके थे, अगर आप डीजी से मिल चुके थे और आपको पूरे मामले की जानकारी है और आपको पता है कि मामला कहां पर है, आपको यह भी पता है कि फाइल किस कमरे में है, आपको यह भी पता है कि फाइल पर किसके दस्तखत होने बाकी हैं, तो फिर उसके बाद जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस भेजे या आप अखबारों में जा रहे हैं, तो ये समझ से परे है कि आपको सारा प्रोसेस पता है, आप सारे प्रोसेस से वाकिफ हैं, तो उसके बावजूद ये सब कुछ करना समझ से परे है। मगर समझा जा सकता है कि नई नई सरकारी मुलाजमत मिली है, उसके चलते आप ओवर एक्साइटमेंट में हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जितने भी लोग ये जूनियर असिस्टेंट लगे हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में।
और उम्मीद यही करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो, ताकि इन बच्चों की जिनकी सीआईडी वेरिफिकेशन और बाकी तमाम चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं, ये फौरन डिपार्टमेंट का हिस्सा बने। एक बात इनकी जेन्युइन और जस्टिफाइड भी है कि इन्हीं के साथ जो बाकी लोग जूनियर असिस्टेंट लगे थे, वो लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने की तो अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, और जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद इनकी तनख्वाह शुरू होगी। यही विडंबना है जम्मू कश्मीर की कि एक ही कैडर के लोग अलग अलग वक्तों पर जब ज्वाइन करते हैं, बाद में इनके सीनियरिटी के और बाद में इनके प्रमोशन के झगड़े जो हैं वो कोर्टों और कैट में सालों साल पड़े रहते हैं। तो सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले पोस्टों के रेफरल से पहले ऑल क्लियरेंस ले लें, ताकि जिस वक्त ज्वाइनिंग का मामला आए, जिस वक्त रिकमेंडेशन आए, जिस वक्त विभाग को ज्वाइन करने का वक्त आए, उस वक्त इन स्टूडेंट्स को एम्बेरसमेंट का और परेशानी का सामना ना करना पड़े।